तभी ये दोनों एक तालाब के किनारे पहुंचे और उसी तालाब में से एक डरावना राक्षस बाहर आया। वो श्रापित राक्षस था। अंजलि, रुक। सुन रही है? कुछ अजीब सी आवाज आई। मुझे लगा जैसे कोई बुरी तरह करा रहा हो। आवाज तो बहुत ही दर्दनाक है अंजलि। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? या फिर इस घने जंगल के किनारे किसी बेबस का शिकार हो गया है? बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। हाँ जी, आवाज तो बड़ी करुण है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आखिरी बार मदद के लिए पुकार रहा हो। पर हमें संभल कर रहना होगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है। कोई खूंखार जानवर या कोई छलावा हुआ तो मुझे डर लग रहा है जी। लेकिन हम किसी को ऐसे मरते हुए भी तो नहीं छोड़ सकते। चलिए जल्दी देखते हैं। तुम यहीं ठहरो अंजलि, मैं पहले जाकर देखता हूँ। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। पर ये आवाज ये किसी इंसान की नहीं लग रही, पर शब्द बिल्कुल साफ है। नहीं जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। विपत्ति के समय साथ रहना ही धर्म है। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर मदद किसे चाहिए। बिना एक पल गवाए अर्जुन और अंजलि उसी दिशा में भागने लगे जहां से वो चीख आई थी। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। शुक्र है आप लोग आ गए। हे मुसाफिरों, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई राक्षस या भूत नहीं हूँ। मैं बस एक राह भटका हुआ जीव हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ अर्जुन, मुझ में अब खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची। अंजलि, ये गधा तो इंसानों की तरह बोल रहा है। ये पक्का कोई मायावी राक्षस है जो हमें अपनी बातों में फंसाकर खा जाएगा। अंजलि, भाग यहाँ से। मैंने अपनी 7 पुश्तों में कभी किसी जानवर को बोलते नहीं देखा। रुकिए अर्जुन जी, भागिए मत। इसकी आंखों में देखिए, इनमें वो चालाकी नहीं है जो राक्षसों में होती है। इनमें तो वही बेबसी है जो आपकी मरती हुई माँ की आंखों में थी। ये बहुत बीमार है, ये हमारा शिकार नहीं करेगा। तुम्हारी पत्नी सही कह रही है अर्जुन, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। क्या तुम्हें बेबस को अपने घर में सिर छुपाने की जगह दोगे? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर तुम वाकई कोई संकट में पड़े जीव हो तो मेरा धर्म मुझे पीछे हटने नहीं देगा। माँ कहती थी कि मुसीबत में पड़ा इंसान हो या कोई जानवर या कोई जीव, उनकी मदद करना चाहिए। चलो केसर, हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। घबराओ मत केसर, तुम अब सुरक्षित हाथों में हो। जब तक तुम्हारा मन करे हमारे घर में रहना, और जिस दिन तुम्हारा मन भर जाए या तुम ठीक हो जाओ, अगर जाना चाहो तो खुशी खुशी तुम अपने घर लौट सकते हो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। अर्जुन और अंजलि ने उस दिव्य गधे को सहारा दिया और उसे लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने के बाद केसर की असलियत जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। अर्जुन का मन अभी भी सवालों के भंवर में फंसा था कि आखिर एक जानवर इंसानों की बोली कैसे बोल सकता है। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन और कहाँ से आए हो? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को इंसानों की तरह इतना साफ बात करते नहीं देखा। ये क्या माया है केसर? मैं इस लोक का नहीं हूँ अर्जुन, मैं एक दूसरे लोक से आया हूँ जहाँ सब कुछ ऐसा ही अद्भुत है। मैं बस सैर करने निकला था, लेकिन इस दुनिया की आबो हवा ने मुझे बीमार कर दिया। दूसरे लोग से ये तो सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है। पर केसर बेटा, तुम इस हालत में अकेले क्यों निकले? क्या वहाँ तुम्हारा परिवार नहीं है जो तुम्हें ढूंढ रहा होगा? वहाँ नियम बड़े सख्त हैं माँ। मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे यहाँ पटक दिया। अगर आज आप दोनों ना होते तो शायद मेरी रूह आज ही स्मृति में मिल जाती। लेकिन केसर, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। अगर हमारे गांव के ठाकुर विक्रम सिंह को पता चला कि तुम बोल सकते हो तो वो तुम्हें अपने फायदे के लिए कैद कर लेगा। जब तक आप दोनों मेरे साथ हो
मुझे किसी का भय नहीं। आप दोनों मुझे बचा लोगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव के किसी भी इंसान को मेरा इंसानों की तरह बोलने का राज पता ना चले। तुम चिंता मत करो बेटा, अभी तुम आराम करो। शरीर को आराम मिलेगा तो कल तक बेहतर महसूस करोगे। अर्जुन जी, अब हमें इसे अपना बेटा ही समझना चाहिए। ठीक है अंजलि, केसर आज से तुम हमारे घर के सदस्य हो। अब चुपचाप सो जाओ, बाकी की बातें हम कल सुबह करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। माँ, आपकी ममता ने मेरी सारी थकान, सारा दुख खत्म कर दिया है। अगली सुबह की पहली किरण के साथ गांव का क्रूर साहूकार ठाकुर विक्रम सिंह की आंखों में लालच था और दिल में बेरहमी। अर्जुन के दरवाजे पर ऐसे पहुंचा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचने आता है। अरे ओ अर्जुन, बाहर निकल। बहुत हो गया ये लुका छिपी खेलते हुए। आज या तो मेरा पैसा निकलेगा या तेरे घर का सामान। बहुत मोहलत दे दी तुझे, अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। बाहर निकल और मेरा पूरा हिसाब कर, वरना आज तेरी खैर नहीं है। मालिक, प्रणाम मालिक। थोड़ा समय और दे दीजिए, फसल बस कटने ही वाली है, पककर तैयार है मालिक। जैसे ही फसल बाजार में बिकेगी, मैं पाई पाई ब्याज समेत आपका कर्ज चुका दूंगा। मुझ गरीब पर रहम कीजिए मालिक, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है मालिक। चुप कर, बहुत हो गई तेरी ये फसल वाली नौटंकी। हर महीने यही राग अलापता है तू। अरे ये गधा कहाँ से लाया बे? इतना शानदार जानवर ये तेरे पास कहाँ से आया? सच बोल, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया इसे? ये तेरे जैसे कंगाल के पास कैसे पहुंचा? बस आखिरी बार थोड़ा समय दे दीजिए ठाकुर साहब, मैं इस बार आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। और वो मालिक, ये गधा मेरे ससुराल वालों ने दिया है, अभी कल ही आया है। ससुराल से आया हो या आसमान से, इसकी चमक देखकर ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। अबे ये तो कोई देवलोक का जीव लग रहा है। ठीक है, पैसा नहीं है तो ना सही, जब तक तू मेरा उधार नहीं चुकाता ये केसर मेरे अस्तबल में रहेगा। नहीं मालिक, आप इस गधे को नहीं ले जा सकते, ये बीमार है, ये बहुत नाजुक है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, रहम कीजिए मालिक, हम बहुत जल्द आपका सारा कर्ज चुका देंगे। इस गधे को मत ले जाइए। चुप कर, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हर महीने यही राग अलापता है। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। ये बीमार है तो मैं इसका इलाज अपने तरीके से करूंगा। रुकिए ठाकुर साहब, आप केसर को हाथ नहीं लगा सकते। ये बीमार है, ये आपका बोझ नहीं उठा पाएगा। अगर आपको कुछ गिरवी ही रखना है तो ये लीजिए, मेरी माँ की आखिरी निशानी, मेरे ये सोने के कंगन रख लीजिए, पर इस केसर को मत ले जाइए। फसल आते ही मैं आपके पैसे देकर इन्हें वापस ले लूंगी। सोने के कंगन दिखा तो। अरे वाह, ये तो असली सोना है। मूर्ख औरत इस मामूली गधे के चक्कर में अपने सोने के गहने दे रही है। सच में दिमाग ठिकाने नहीं है तेरा। पर मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी वसूली से मतलब है। अंजलि, ये क्या कर रही है? ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे मत दे। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। इन कंगन से तेरा कितना लगाव है मैं जानता हूँ अंजलि, मत कर ऐसा। नहीं अर्जुन जी, केसर को हम यहाँ मरने के लिए लाए थे क्या? इसने हमारी आंखों में उम्मीद जगाई है, इसने मुझे माँ का दर्जा दिया है। क्या कोई माँ अपने बेटे को बचाने के लिए सोना चांदी नहीं देगी? ठाकुर साहब, ये कंगन पकड़िए और हमारी केसर को छोड़ दीजिए। देख अर्जुन, तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार निकली। ये कंगन मैं रख रहा हूँ, 1 महीने की मोहलत और दे रहा हूँ। अगर अगले महीने पैसे नहीं आए तो ये कंगन भी मेरे और ये गधा भी मेरा, याद रखना। ठाकुर विक्रम सिंह अपनी जीत के नशे में अंजलि के कंगन लेकर चला गया। घर के आंगन में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। अर्जुन अपनी पत्नी के इस त्याग को देखकर स्तब्ध खड़ा था। वहीं केसर की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने आज इंसानियत का सबसे बड़ा रूप देख लिया है। अंजलि माँ, आपने मेरे जैसे एक मामूली जीव के लिए अपना सबसे कीमती धन त्याग दिया। मैं एक दूसरे लोक का प्राणी होकर भी आज आपकी ममता के आगे नतमस्तक हूँ। आपने मुझे गधा नहीं बेटा कहा है। आपकी इस दया को मैं अपनी आखिरी सांस तक बेकार नहीं जाने दूंगा। केसर बेटा, तुम्हारी आंखों का ये दर्द देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैंने आज तक अपनी पूरी
जिंदगी में किसी जानवर को इंसानों की तरह बात करते और इस तरह रोते नहीं देखा। अंजलि सही कह रही है। आज से तुम हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो। अर्जुन जी देखिए इसकी आंखें, इनमें कितना प्रेम और वफादारी है। केसर तू फिक्र मत कर, जब तक हम जिंदा हैं तुझे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। अंजलि माँ, आपने मुझे जो दर्जा दिया है उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मेरे लोक में वचनों की बड़ी कीमत होती है। आज मैं वचन देता हूँ कि आपकी रक्षा और आपकी खुशहाली अब मेरी जिम्मेदारी है। ये कंगन तो क्या, मैं आपके जीवन की हर कमी पूरी करूँगा। चलो बेटा, अब बातें बहुत हो गई, अब खेत चलने का समय हो गया है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फसल अच्छी होगी तभी तो हम विक्रम सिंह का कर्जा उतार पाएंगे। माँ, आप खेत चलिए, मैं आपके साथ हूँ। आज से आपकी मेहनत का फल 2 गुना होगा। जो त्याग आपने आज किया है उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। चलिए माँ, हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा। अर्जुन और अंजलि भारी मन से अपने खेत की ओर निकल पड़े। उनके साथ केसर भी था। अभी वे रास्ते में ही थे कि अचानक उनकी नजर कुएं पर पड़ी, जहां एक बेबस पिता अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर था। अरे रुकिए रुकिए दीनदयाल काका, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? अंजलि देखो, काका कुएं में कूदने जा रहे हैं। काका रुक जाइए, होश में आइए। ये क्या पागलपन है? जान देने से क्या मुश्किलें हल हो जाएंगी? पीछे हटिए काका। छोड़ दो मुझे अर्जुन, मुझे मर जाने दो। मरूंगा तो कम से कम इस बेइज्जती और गरीबी के बोझ से तो बचूंगा। जिस बाप के पास अपनी बेटी के हाथ पीले करने की औकात ना हो, उसे जीने का क्या हक है? विधाता ने मेरे नसीब में सिर्फ अपमान ही लिखा है। काका हौसला रखिए, ऐसी क्या बात हो गई? आपकी सपना की तो शादी है अगले हफ्ते। पूरा गांव जानता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। फिर आज ये मौत का ख्याल मन में क्यों आया? कृपया शांत हो जाइए। कैसी शादी? कल रात लड़के वाले आए थे, कहने लगे अगर दरवाजे पर बड़ी गाड़ी और 10 लाख नकद नहीं दिखे तो बारात नहीं आएगी। मैंने उनके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया कि गरीब की इज्जत मत उछालो, पर वो पत्थर दिल नहीं पिघले। गांव भर में थू-थू होगी कि सपना की बारात लौट गई। काका, दहेज के लोभी लोगों के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाइए। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, पर इस तरह हार मान लेना तो कायरता है। आप सपना का चेहरा तो याद कीजिए, आपके बिना वो अनाथ हो जाएगी। रास्ता कहाँ है अर्जुन? मेरी जेब खाली है और ठाकुर का कर्जा सिर पर। सपना बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं ही खत्म हो जाऊं। आज की शाम मेरे लिए आखिरी है, मुझे जाने दो अर्जुन। दीनदयाल का दर्द सुनकर केसर का हृदय भर आया। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में लोग कागज के चंद टुकड़ों के लिए जान दे रहे हैं। तभी केसर ने पहली बार अपनी जादुई शक्तियों का परिचय देने का फैसला किया। क्या वाकई इस दुनिया में लोगों के लिए जान से ज्यादा वो कागज के टुकड़े जरूरी हैं? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं और ना ही आपका नसीब खराब है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे बाप रे, ये गधा बोला। अर्जुन, क्या मैं सच में मर गया हूँ और यमराज का दूत मुझसे बात कर रहा है? क्या ये कोई प्रेत है? मुझे बचाओ। बोलने वाला जानवर तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। शांत हो जाइए काका, आप जिंदा हैं और ये कोई भूत या यमराज का दूत नहीं, ये केसर है। ये एक दिव्य प्राणी है जो इंसानों की तरह बोल सकता है। काका, ये धन लीजिए। इसमें आपकी बेटी की शादी और आपकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त दौलत है। जाइए और अपने सपना के हाथ शान से पीले कीजिए। पर याद रहे, मेरी एक शर्त है जो आपको माननी होगी। शर्त आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। मेरे सपना की जिंदगी बच गई। बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मैं अपना सिर भी आपके चरणों में काट कर रख सकता हूँ। शर्त ये है कि अगर आपने किसी को भी बताया कि ये पैसा कहाँ से आया या मेरे बोलने की सच्चाई किसी को भी पता चली, तो उसी पल आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। ये राज सिर्फ हम चारों के बीच रहना चाहिए। क्या आपको मंजूर है? नहीं नहीं, मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपका ये एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। अर्जुन, अंजलि, तुम दोनों धन्य हो जो इस देवदूत की सेवा कर रहे हो। जाइए काका,
अब देर मत कीजिए, शादी की तैयारी कीजिए और सपना को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। दीनदयाल खुशी के आंसू लिए वहां से विदा हुआ। अर्जुन और अंजलि चकित थे कि उनके आंगन में पल रहा ये साधारण सा दिखने वाला गधा असल में शक्तियों का स्वामी है। अर्जुन के मन में अब एक नई उम्मीद जगी थी। अंजलि, जो अभी अभी मेरी आंखों ने देखा है, मुझे उस पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच था या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये केसर, इसने बिना कुछ किए ही हवा से धन की थैली निकाल दी। अंजलि, ये कोई मामूली जानवर नहीं, ये तो चलता फिरता जादुई खजाना है। अर्जुन जी, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। दीनदयाल काका की जान बच गई और उनकी सपना की शादी का इंतजाम भी हो गया। मुझे तो पहले ही लगा था कि केसर की आंखों में कोई दैवीय शक्ति है, पर ये इतना बड़ा चमत्कार करेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब साक्षात लक्ष्मी हमारे साथ चल रही हैं, तो अब खेत में पसीना बहाने का क्या मतलब? चलो अंजलि, अब खेत नहीं, सीधा घर वापस चलो। आज की दोपहर ने हमारी किस्मत के सारे ताले खोल दिए हैं। चलो केसर मित्र, अब घर चलकर सुकून से बात करेंगे। अर्जुन और अंजलि केसर को लेकर वापस घर की ओर मुड़ गए। घर पहुंचते ही अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अंजलि के मन में अभी भी काम की चिंता थी, लेकिन अर्जुन अब खेतों की धूल फांकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी उनके बीच एक लंबी बहस शुरू हुई। अरे, हम लोग वापस क्यों आ गए? अभी तो सूरज सिर पर चढ़ा है और खेत का बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। अर्जुन जी, अगर हम आज फसल नहीं काटेंगे तो समय पर काम कैसे पूरा होगा? और ठाकुर का कर्जा वो कैसे चुकाएंगे? अरे अंजलि, अब खेत और फसल की चिंता छोड़। तूने अपनी आंखों से देखा नहीं कि इस गधे ने काका के लिए क्या किया? ये जादुई गधा है अंजलि, ये हमें जितना चाहे उतना पैसा दे सकता है। अब हमें धूप में गलने की और मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम काम करना छोड़ दें? माना कि केसर चमत्कारी है, पर क्या बार बार इससे धन मांगना सही होगा? ये तो हमारे घर के सदस्य जैसा है, कोई धन उगलने वाली मशीन नहीं। पगली, जब कुएं के पास प्यासा खड़ा हो तो उसे प्यासा रहने की क्या ज़रूरत? केसर हमारे लिए इतना सोना दे सकता है कि हम ठाकुर का सारा कर्ज चुका सकते हैं। बस एक बार केसर से कहेंगे और हमारी 7 पुश्तें राज करेंगे। ठहरिए अर्जुन जी, शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई सोने की खान नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी लालच पूरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये क्या कह रहे हो केसर? अभी तो तुमने काका को धन की थैली दी थी। अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो तो हमारी क्यों नहीं? हम तो तुम्हारे अपने हैं। अर्जुन, मैं किसी एक इंसान की सिर्फ एक ही बड़ी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग उस बूढ़े किसान के लिए कर दिया, क्योंकि उसकी जान दांव पर थी। मेरी शक्तियाँ सीमित हैं, मैं बार बार धन पैदा नहीं कर सकता। देखा अर्जुन जी, मैंने कहा था ना, चमत्कार बार बार नहीं होते। केसर ने काका की जान बचाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। अब हमें अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। केसर बेटा, हमें माफ कर देना अगर हमने कुछ गलत कह दिया हो। नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं कहा। पर अर्जुन, अब तुम बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अगर धन दौलत को छोड़कर क्या कोई और ऐसी चीज है जो तुम्हें खुश कर सके तो मुझे बताओ। केसर, अगर वाकई सिर्फ एक इच्छा पूरी हो सकती है तो क्या तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा खालीपन भर सकते हो? क्या तुम मेरी मरी हुई माँ को जीवित कर सकते हो? क्या इस दुनिया में ऐसा मुमकिन है? केसर बेटा, अगर इनकी माँ वापस आ सकती है तो हम हर खतरा उठाने को तैयार हैं। अर्जुन जी के चेहरे की मुस्कान उनकी माँ के साथ ही चली गई है। कृपया हमें कोई रास्ता बताओ। ठीक है, अगर तुम्हारी ममता और तुम्हारा संकल्प इतना अडिग है तो सुनो। हमें यहाँ से दूर दक्षिण में स्थित नीलगिरी पर्वत तक जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन वनपाल हैं, वही मरे हुए लोगों को वापस लाने का रास्ता दिखा सकते हैं। कल सुबह की पहली किरण के साथ हमारा सफर शुरू होगा। अर्जुन का लालच अब एक महान संकल्प में बदल चुका था। धन की चाह मिट गई थी और माँ को वापस पाने की तड़प जाग उठी थी।
अगली सुबह की लालिमा अभी आसमान में बिखरी ही थी कि अर्जुन और केसर अपनी मंजिल की ओर निकलने के लिए तैयार हो गए। अंजलि की आंखों में चिंता के आंसू थे, पर दिल में एक उम्मीद कि शायद आज कुदरत का लिखा बदल जाए और उसकी सासू माँ घर वापस लौट आए। अंजलि, अब हमारा निकलने का समय हो गया है। मन तो नहीं कर रहा तुम्हें इस सोने घर में अकेला छोड़ने का, पर माँ को वापस लाने का ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। तुम अपना ख्याल रखना और ठाकुर विक्रम से बचकर रहना। जब तक मैं ना लौटूं, घर की दहलीज बाहर मत करना। आप मेरी चिंता मत कीजिए अर्जुन जी, मैं हर पल ईश्वर से आप दोनों की सलामती की दुआ मांगूंगी। केसर बेटा, मेरे पति की रक्षा करना। ये थोड़े सरल स्वभाव के हैं, इन्हें दुनियादारी की समझ कम है। वादा करो कि तुम दोनों सही सलामत माँ को लेकर वापस लौटोगे। घबराओ मत माँ, जब तक केसर की सांसें चल रही हैं, अर्जुन जी को एक खरोच भी नहीं आएगी। ये सफर जितना कठिन है, मेरा संकल्प उससे कहीं बड़ा है। हम मंजिल को पाकर ही दम लेंगे। आप बस अपना हौसला बनाए रखिए। चलो केसर, सूरज चढ़ने से पहले हमें जंगल की सीमा पार करनी होगी। अंजलि, अपना ध्यान रखना। अगर सब सही रहा तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे साथ माँ का आशीर्वाद भी होगा। अब हमें विदा दो। जाओ अर्जुन, जीत कर आओ। मैं घर की चौखट पर दिया जलाकर आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। आप दोनों अपना ध्यान रखना। भगवान तुम दोनों की राह आसान करे। शुभ यात्रा। अंजलि से विदा लेकर अर्जुन और केसर नीलगिरी की दुर्गम राहों पर निकल पड़े। दोपहर की कड़ी धूप अब ढलने लगी थी और जंगल की घनी छाया डरावनी होने लगी थी। थकावट अर्जुन के शरीर को तोड़ने लगी थी। रुक जाओ केसर भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। पांव जवाब दे रहे हैं और गला सूखकर कांटा हो गया है। सुबह से चलते चलते सूरज ढलने को आया, पर ये पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी नीलगिरी और कितनी दूर है? क्या हम आज रात तक पहुंच पाएंगे? हिम्मत मत हारिए अर्जुन जी, मंजिल अब दूर नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हवा का रुख अचानक बदल गया है। मैं सूंघकर बता सकता हूँ कि यहाँ की हवा में जहर है। यहाँ कोई ऐसी काली शक्ति साए की तरह हमारा पीछा कर रही है, जो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें। क्या काली शक्ति? केसर, तुम मुझे डरा रहे हो। यहाँ तो पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, पर तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मैं तो बस अपनी माँ के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा किसी से कोई बैर नहीं। बहुत जानकार है रे तू तो, मेरी खुशबू पहचान गया। काफी समझदार हो गधे, मेरा मतलब है बोलता हुआ गधा। क्या लचीला और कोमल मांस होगा तेरा, और ये इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में तो बड़ा मजा आएगा। इस जंगल की महारानी ज्वाला की इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे बाप रे, ये क्या बला है? केसर, भागो यहाँ से, ये हमें कच्चा चबा जाएगी। इसके नाखून तो तलवारों जैसे हैं और चेहरा कितना खौफनाक है। केसर भाई, अपनी कोई जादुई शक्ति दिखाओ, वरना आज हमारी खैर नहीं। महारानी ज्वाला, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए। हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। हमें उकसाने की कोशिश मत करो, वरना मेरा जादुई तेज तुम्हें भस्म कर देगा। भलाई? मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर बहस कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू बोलता हुआ गधा है, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। फिर तेरे शरीर के एक एक अंग को रोज खाऊंगी। अगर तुम प्यार की भाषा नहीं समझती तो फिर यही सही। ओम वज्र चक्राय स्वाहा, दुष्ट शक्तु स्तंभनम कुरु कुरु, धर्म रक्षणाय घेरा प्रकटनम स्वाहा। ये क्या किया? छोड़ मुझे, ये कैसा दिलस्म है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये आग मुझे जला रही है, पर मैं हिल भी नहीं पा रही। आजम, कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो।
ये धर्म का घेरा है ज्वाला। जब तक तुम्हारे मन में पाप और मांस की भूख रहेगी, तुम इस घेरे को पार नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह सुधार लोगी और दूसरों को सताना छोड़ दोगी, ये घेरा अपने आप गायब हो जाएगा। केसर, तुमने तो इसे बिना छुए ही कैद कर दिया। वाह, मान गए तुम्हारी शक्ति को। रानी ज्वाला के माया जाल को पीछे छोड़कर अर्जुन और केसर अब नीलगिरी की सबसे रहस्यमयी जगह नागेश्वर नगरी की दहलीज पर थे। चारों ओर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते उस विशालकाय वनपाल के पास पहुंचते हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि नागेश्वर नगरी का द्वारपाल वनपाल था। ठहर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागेश्वर नगरी की शांति भंग करने की? ऐ बोलने वाले जानवर, तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक अधने से इंसान के लिए तूने देवलोक की शक्तियों का तमाशा बना दिया। क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ केवल वही कदम रख सकता है जिसके पास या तो अपार ज्ञान हो या फिर मृत्यु का भय नहीं? महाराज, मैं मर्यादा नहीं भूला, मैं तो अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि देवलोक के नियम सख्त हैं, पर इस इंसान ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं मौत के करीब था। मैं अपनी जादुई शक्तियों का घमंड नहीं कर रहा, बल्कि अपनी माँ समान अंजलि माँ को दिया हुआ वचन पूरा कर रहा हूँ। कृपया हमें रास्ता दें। कर्तव्य इस 2 पैरों वाले जीव के लिए? अरे ओ गधे, तू मूर्ख है। ये इंसान वही प्रजाति है जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए मेरे भाइयों को काट डालते हैं। ये तुम्हें प्यार नहीं करते केसर, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज तू इसके काम आ रहा है तो ये तुझे बेटा कह रहा है, कल तू लंगड़ा हो जाएगा तो यही अर्जुन तुझे सड़क पर छोड़ देगा। नहीं महाराज, आप हमें भड़काने की कोशिश मत कीजिए। ये केसर मेरा हमसफर है, मेरी जान है, और मेरी माँ, वो मेरा लालच नहीं, मेरा कलेजा है। मैं यहाँ किसी धन दौलत की लालच से नहीं आया हूँ। मुझे बस मेरी माँ और इस मित्र का साथ चाहिए। वनपाल अर्जुन की बातों से प्रभावित तो हुए, पर नियम सबके लिए एक थे। नागेश्वर नगरी का द्वार पार करने के लिए अर्जुन को अपनी बुद्धि का परिचय देना था। अगर जवाब गलत हुआ तो वे दोनों हमेशा के लिए पत्थर के बन जाते। तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है, पर यहाँ केवल बुद्धिमानों का ही प्रवेश संभव है। तुम्हें मेरे 2 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर गलत दिया तो तुम यहीं पत्थर बन जाओगे। पहला सवाल, केसर तुझसे वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा साथ देती है पर अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है? महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। वो परछाई है जो उजाले में साथ चलती है पर अंधेरे में ओझल हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सुख के साथी दुख में साथ छोड़ देते हैं। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल अर्जुन तुझसे। सावधान रहना, ये सवाल तुम्हारी जिंदगी तय करेगा। वो कौन है जो घंटी बजाता है लेकिन पुजारी नहीं है, और पैसे मांगता है लेकिन भिखारी नहीं है? बताओ वो कौन है? घंटी बजाता है लेकिन पुजारी नहीं, पैसे मांगता है लेकिन भिखारी नहीं है। महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। वो है बस कंडक्टर, क्योंकि बस कंडक्टर घंटी भी बजाता है और पैसे भी मांगता है। क्या मेरा जवाब सही है? अद्भुत। साहस के साथ साथ बुद्धि का ऐसा मेल दुर्लभ है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस जादुई दुनिया के रहस्य जानने के हकदार हो। तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम्हारा जुड़ाव स्वार्थ से ऊपर है। जाओ, वो सामने दिख रही सुनहरी गुफा ही तुम्हारी मंजिल है। वहीं तुम्हें अमर कुंड का मार्ग मिलेगा। अर्जुन और केसर उस सुनहरी गुफा की ओर बढ़े, जहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू थी। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि उसकी माँ की परछाई उसके करीब है। केसर भाई, यहाँ पहुँच तो गए, पर अंदर जाने में पैर कांप रहे हैं। क्या सच में इस अंधेरी गुफा में मेरी माँ की धड़कनें वापस मिलेंगी? इस रोशनी में एक अलग ही महक है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी माँ के आंचल से आती थी। हिम्मत मत हारिए अर्जुन जी, अब डरने का समय बीत चुका है। यही वो जगह है जहां प्रकृति और परलोक की सीमाएं मिलती हैं। अंदर जो भी दिखे उससे विचलित मत होना। आपकी ममता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अंदर। ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर मेरी माँ को वापस पाने का रास्ता यहीं से गुजरता है तो मैं मौत के द्वार तक भी जाने को तैयार हूं।
चलो केसर मित्र। सुनहरी गुफा के भीतर का नजारा देख अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर के ढांचे में चढ़ा हुआ एक आईना था। केसर, हम इतनी दूर इतनी मुश्किलों को पार करके यहाँ आए और यहाँ सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। क्या ये आईना मेरी माँ की जान वापस लाएगा? मुझे तो लगा था यहाँ कोई देवता मिलेंगे या कोई जादुई दरवाजा होगा। क्या इस बेजान कांच के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली? ठहरिए अर्जुन जी, जल्दबाजी मत कीजिए। ये कोई मामूली कांच नहीं है, इसे त्रिकाल जादुई आईना कहते हैं। हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसी के पास है, लेकिन अभी ये सुप्त अवस्था में है, इसे जागृत करना पड़ेगा। कौन है जिसने मुझे युगों बाद पुकारा है? बोलो, पहले अपनी पहचान बताओ, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मेरे सामने झूठ बोलने वाला पत्थर का बन जाता है। तुम अपनी देह की नहीं, अपनी आत्मा की पहचान बताओ मुसाफिरों। महाराज, मैं अर्जुन हूँ, एक साधारण किसान। मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं उस माँ का अंश हूँ जिसने मुझे निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया। मैं यहाँ किसी लालच में नहीं, सिर्फ ममता के अधिकार से खड़ा हूँ। और मैं केसर हूँ। मुझे अपना असली नाम और लोक तो याद नहीं, पर इतना पता है कि मैं इस अर्जुन का साथी और एक हिम्मती हूँ। हम यहाँ पितृलोक का मार्ग जानने आए हैं। हे त्रिकालदर्शी, हमें सत्य का दर्शन कराइए। अर्जुन जी की माँ को जीवित करने का मार्ग दिखाइए। अद्भुत, तुम दोनों ने अपनी आत्मा की पहचान बताई है। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पूछो अर्जुन, जो पूछना है। बस एक बात बता दो महाराज, मेरी माँ वापस आएगी? मुझे क्या करना होगा? क्या वो मुझे देख पा रही है? मुझे कहाँ जाना है? रास्ता बताओ महाराज। ध्यान से सुनो अर्जुन, यहाँ से उत्तर की ओर अमर कुंड है। वहां जाकर तुम्हें जीवन की भीख मांगनी होगी। अगर तुम्हारी पुकार सच्ची हुई तो कुंड तुम्हारी माँ को वापस कर देगा। लेकिन सावधान, वहां जाने का रास्ता एक श्रापित रक्षक से होकर गुजरता है, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। जादुई आईने से रास्ता जानकर अर्जुन और केसर उत्तर की ओर बढ़ चले। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और पत्थरों से अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थी। तभी ये दोनों एक तालाब के किनारे पहुंचे और उसी तालाब में से एक डरावना राक्षस बाहर आया। वो श्रापित राक्षस था। ठहर जाओ, डरो मत मुसाफिरों, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। मुझे पता है तुम दोनों अमर कुंड जा रहे हो, जहां से खोई हुई रूहें वापस आती हैं। पर वहां पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। सदियों से मैं यहां भटक रहा हूं। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मौत चाहिए। क्या तुम मुझे इस नर्क से आजाद कर दोगे? ये कैसा अजीब और डरावना श्राप है। कोई मरना क्यों चाहेगा? तुम तो इतने शक्तिशाली दिखते हो, फिर भी मौत की भीख मांग रहे हो। हट जाओ हमारे रास्ते से। मैं यहाँ जीवन की भीख मांगने आया हूँ। मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता, मुझे जाने दो। अर्जुन, मैं श्राप को जानता हूँ। इसे अमर अहंकार का श्राप कहते हैं। ये उस इंसान को लगता है जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है। पहले ये उसे अजय शक्ति देता है और बाद में वही शक्तियाँ उसे मरने नहीं देती। शरीर सड़ने लगता है पर आत्मा कैद रहती है। हाँ गधे, तुमने सही पहचाना। अब और सहन नहीं होता। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपनी रक्षा में मार देता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर खुद ब खुद लड़ने लगता है। पर आज तक कोई मुझे मार नहीं पाया। या तो मुझे मुक्ति दे दो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारो या मरो। ठीक है, अगर तुम्हारी मुक्ति का यही एक मार्ग है तो मैं तुम्हें इस कष्ट से आजाद करता हूँ। मैं तुम पर प्रहार नफरत से नहीं बल्कि दया से कर रहा हूँ। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। केशर, अब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो और इस राक्षस को हमेशा के लिए मुक्ति दे दो। ओम कालाग्नि रुद्राय नमः।
शाप बंधन छिन छिन स्वाहा, दुष्ट देहम भस्म कुरु फट, आत्मा दिव्य ज्योति रूपेण मुक्तिम गच्छ स्वाहा। अर्जुन और केसर एक दिव्य घाटी में पहुंचे, जहां दूध जैसा सफेद झरना अमर कुंड में गिर रहा था। यहाँ की हवा में पवित्रता थी, पर साथ ही काल का भय भी। तभी कुंड के शांत जल में हलचल हुई और साक्षात परिणाम देवी अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट हुई। प्रणाम देवी, मैं अर्जुन हूँ। अपनी मृत माँ की सांसों की भीख मांगने काल की सीमा पर आया हूँ। हे देवी, मैंने सुना है कि अमर कुंड का जल मरे हुए में जान फूंक देता है। कृपया मेरी माँ को लौटा दीजिए। ठहर जाओ अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि प्रकृति का नियम तोड़ना कितना बड़ा अपराध है? विधाता ने जिसे वापस बुला लिया, उसे लौटाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम अपनी सांसों का दान देकर अपनी माँ को जिंदा करना चाहोगे? क्या तुम में इतना साहस है? देवी, माँ ने मुझे ये जीवन दान दिया है। अगर उन्हें बचाने के लिए मेरी सांसें छोड़नी पड़े तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा, पर मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। आप जो भी परीक्षा लेंगी, मैं तैयार हूँ। देवी, अर्जुन का संकल्प अटूट है। इसकी ममता और निस्वार्थ प्रेम को देखते हुए कृपया इसे अपनी माँ से मिलने का मार्ग प्रदान करें। केसर, तुम तो स्वयं दिव्य हो, फिर भी इस मिट्टी के पुतले की सिफारिश कर रहे हो। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। मेरा पहला सवाल, यदि तुम्हें संसार का सारा सुख मिले पर उसके बदले अपनी पत्नी अंजलि का साथ छोड़ना पड़े, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? कदापि नहीं देवी। पत्नी मेरे जीवन का आधा अंग है, मेरा धर्म और मेरा संसार है। जो इंसान अपने जीवन साथी को छोड़कर सुख की तलाश करता है, वो नरक का अधिकारी है। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो अपनों की बलि मांगता हो। उचित। अब दूसरा और सबसे कठिन सवाल। सावधान अर्जुन, यहाँ तुम्हारी रूह कांप जाएगी। यदि तुम्हारी माँ को जीवित करने के लिए इस केसर का, जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, इसका गला काटना पड़े, तो क्या तुम तैयार हो? बोलो, क्या तुम एक वफादार की जान लेकर अपनी माँ की सांसें खरीदोगे? नहीं देवी, ये अनर्थ मैं कभी नहीं करूँगा। केसर मेरा साथी नहीं, मेरी जान है। यदि मैं एक बेगुनाह का खून बहाकर अपनी माँ को वापस पालूं, तो मेरी माँ कभी खुश नहीं होगी। वो कहेगी कि उसका बेटा हत्यारा बन गया है। मैं अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर छल नहीं कर सकता। धन्य हो अर्जुन, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। जो इंसान अपनों के लिए दूसरों का अहित नहीं करता, वही असली सुख का अधिकारी है। अमरकुंड, अपना चमत्कार दिखाओ और इस बेटे को उसकी माँ सौंप दो। माँ, देखो माँ, आप वापस आ गए। देवी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ देखो, आपका अर्जुन आपके पास खड़ा है। केसर, देखो, माँ ने अपनी आंखें खोल दी हैं। ये तो साक्षात ईश्वर का चमत्कार है। अर्जुन अपनी माँ को लेकर घर पहुंचा। अंजलि की नज़र अपनी सासू माँ पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो माँ पंचतत्व में विलीन हो गई थी, वे आज साक्षात उसके सामने खड़ी थी। माँ, क्या ये सच में आप हैं? हे छठी मैया, ये कोई सपना तो नहीं? अर्जुन जी, आप तो सचमुच चमत्कार कर लाए। माँ, आपके बिना ये घर शमशान जैसा सूना हो गया था। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की लक्ष्मी वापस लौट आई है। अंजलि मेरी बच्ची, अर्जुन की जिद और इस बेजुबान केसर की वजह से ही यमराज ने मुझे वापस भेजा है। जब मैं परलोक की धुंध में खोई थी तो मुझे अर्जुन की पुकार सुनाई दे रही थी, पर आज जो सुख मुझे तुम दोनों को देखकर मिल रहा है वो स्वर्ग में भी नहीं था। केसर बेटा, तूने हमारे उजड़े हुए परिवार को फिर से बसा दिया। अर्जुन जी कहते थे कि तू जादुई है, पर आज मान गई कि तू जादुई नहीं, तू तो साक्षात देवदूत है।
आज मैं अपने हाथों से तेरे लिए ताज़ा गुड़ और रोटियां बनाऊंगी। तूने हमें नई जिंदगी दी है। अभी घर के भीतर खुशियों का शोर थमा भी नहीं था कि तभी घर के बाहर से एक शंख की ध्वनि गूंजी। बाहर एक दिव्य साधु बाबा खड़े थे, जिनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। केसर, बाहर आओ बेटा। तुम्हारे वनवास और तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। तुमने एक बेटे को उसकी माँ से मिलाकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब तुम्हें ये मृत्युलोक छोड़कर मेरे साथ वापस देवलोक चलना होगा। यहाँ तुम्हारा समय पूरा हुआ। नहीं महाराज, विनती करती हूँ, इसे हमसे मत छीनिए। ये सिर्फ एक गधा नहीं, मेरा बेटा है। इसने हमें हमारी माँ लौटाई है। इसके बिना ये घर फिर से सूना हो जाएगा। केसर के बिना हमारी खुशियाँ अधूरी है। पुत्री, मोह त्यागो। ये स्थान इसके रहने योग्य नहीं है। अगर दुनिया को पता चला कि ये गधा बोल सकता है और इसमें दिव्य शक्तियां हैं, तो लालची लोग इसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसे सुरक्षित रहने के लिए मेरे साथ देवलोक चलना ही होगा। गुरुदेव, अर्जुन और अंजलि माँ ने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं मृत्यु के निकट था। माँ ने अपनी सबसे कीमती चीजें मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूँ। आप मेरी इंसानों जैसी आवाज़ और मेरे पास जो भी जादुई शक्तियाँ हैं उन्हें ले लीजिए, पर मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं एक साधारण गधा बनकर इनके साथ रहूँगा। मूर्ख, तू अपनी दिव्य वाणी और जादुई शक्तियों का त्याग एक साधारण इंसान के लिए कर रहा है। तू फिर कभी बोल नहीं पाएगा, कभी अपनी व्यथा किसी को सुना नहीं पाएगा। क्या तुझे ये मंजूर है? सोच ले केसर, ये बलिदान बहुत बड़ा है। मुझे मंजूर है महाराज। अंजलि माँ की ममता के आगे स्वर्ग की बोलियां भी फीकी हैं। मैं मौन रहकर भी इनके प्यार को समझूंगा। मुझे बस इनके आंगन में रहने की अनुमति दीजिए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी जादुई शक्तियाँ ले जा रहा हूँ। आज से तुम एक साधारण गधा हो, पर याद रखना, जब भी कभी इस परिवार पर भारी संकट आए और तुम मुझे दिल से पुकारोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ज़रूर आऊँगा। गुरुदेव रंग बिरंगी किरणों के साथ ओझल हो गए। अर्जुन और अंजलि समझ गए कि केसर ने उनके साथ रहने के लिए अपनी आवाज़ और जादुई शक्तियों की कुर्बानी दे दी है। अब उनका परिवार हमेशा के लिए पूरा हो गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है, तो सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।